खाना पूरे घर के खाने के बाद ही खाना है। बहू आलू खाएगी और सब जो है नॉनवेज खाएंगे, मतलब गोश्त खाएंगे। शौहर के कमरे से निकल जाने के बाद कहा कि कोई रूम से अच्छा, बीवी ने भी रूम से निकल जाना है। सास के ऐसे जुल्म का किस तरह जवाब दे। ठीक है, मतलब सास का जुल्म और सास के बनाए हुए अपने कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनका कहना है कि इसको वो कैसे तोड़ें। ठीक है, मतलब ये है। और अच्छे अच्छे चीज़ें हैं कि बर्तन रात में धुलने के बाद ही सोना वगैरह वगैरह। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बनाए जाते हैं, अगर वो समझ ले तो मसला हल हो जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन घरों में इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग सहूलत के साथ आसान जिंदगी जिए। और रूल्स एंड रेगुलेशन ज़मीन ज़माना, हालात, लोग, शख्सियात, माहौल, माशरे से, इंसानों की समझ से और उनके टैलेंट के हिसाब से रूल बदल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब सास का ज़माना था, वो बर्तन धो के सोती थी। ठीक है, उसके फायदे हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि बर्तन अगर रात भर खुले रहेंगे तो रात भर उसमें बचा हुआ खाना वो क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है ना। खाने की चीजें सड़ जाती है। एक दिन रात रखिए आप चावल, सुबह तक अगर बाहर रखेंगे आप और थोड़ी सी गर्मी हो तो फफूंद लग जाती है। तो वो चूंकि खाना सड़ता है और सड़ने के बाद आप बर्तन धोएंगे तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बीमारियों के चांसेस बढ़ते हैं। बट अगर फ्रेशली खाना खाया और फ्रेश बर्तन धो लिए तो मैं जानता हूं फायदा होगा। बट लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है, यानी ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं किया तो इसका मतलब फुला हो जाएगा। जैसा कि हमारे घर में रूल्स होते हैं और ये सास के बनाए हुए रूल्स है घर के, कि भाई रात में उससे पहले नहीं सोना, और उसके बाद सब्जी एक दिन पहले काट के रख लेना, और इसके बाद पूरे घर के खाने के बाद औरत ने खाना खाना। शौहर कमरे से निकल गया तो खुद अंदर नहीं जाना। पूरे घर ने नॉनवेज खाना और बहू को वेज खिलाना। याद रखिए ये तमाम चीजें, याद रखिए ये उनके अपने बनाए हुए रूल्स हैं। बट मैं ये कहूंगा नई जनरेशन पे अपने रूल्स को आप ना थोपें तो ये ज्यादा बेहतर है। याद रखिए अपनी दुनिया और आखिरत के लिए हमारे। देखिए नई जनरेशन चेंज होते जा रही है। अच्छा यही सास, अभी देखिए मैं अगर एग्जांपल दूं तो कभी कभी लोग बोलते हैं भाई ये क्या है, लेकिन अब जब तक पर्सनल नहीं जाए तो लोगों को बात समझ में भी नहीं आती। यही सास है, अगर इसकी बेटी के साथ उसकी सास ये करे तो ये औरत बोलेंगी कितनी जालिम है मेरी बेटी की सास, देखो ना रात में बर्तन धुला के धो के सो बोलती, यही बोलेंगी। लेकिन अच्छी बात है ना रात में बर्तन धो के सोना, हाँ अच्छी बात है वो, लेकिन बेटी की हालत देखो ना, बीमार है ना बेचारी। तो ये अपने बहू के लिए, लेकिन उसको ये बात कभी नहीं समझ आती। मतलब औरत के इस मिजाज को, उसके लाइफ के इस पार्ट को मैं कभी समझ नहीं पाया कि उसको कुछ लोग पूरे दिखते और कुछ लोग बिल्कुल नहीं दिखते। मतलब एक आदमी ऐसा चल रहा तो उसको कुछ लोग पूरे क्लियर दिखते और कुछ लोग दिखते ही नहीं सामने होने के बावजूद। तो उसी में ये चीज है कि उसको अपनी बहू कभी नहीं दिखती और बेटी 10 मतलब 7 समंदर पार भी उसको रोज नजर आती है। उसकी सास को तकलीफ दे रही, उस पर जुल्म कर रही, बेजा रूल रेगुलेशन बना दी। अब बताओ बाजी कोई रूल है क्या कि बिछौर कमरे से निकल गया तो बीवी ने निकल जाना, बीमार हो सकती है हमारी बच्ची, फला हो सकती है, उसको संभालना हो सकता, उसको नहाना धोना हो सकता, उसको खुद की जरूरत हो सकती है, देखो उनकी सास के साथ बढ़ रही। लेकिन ये बात जब अपनी बहू पे लागू करती तो उसको अपनी बहू दिखती नहीं, बेटी दिखती। लेकिन तो एक तरफ जिंदगी के एक पार्ट में सब कुछ समझ में आता और दूसरे पार्ट में सब कुछ समझ में नहीं आता। तो ये बड़ा अजीब मामला है। बेटी पे जुल्म हो तो माँ को बुरा लगता है, लेकिन बहू पे जुल्म करके उसको खुशी होती है, और खुशी नहीं होती हो वो बड़ी होते जाती है उससे। समझे ना, ये फिल्मों में वगैरह कार्टून कैरेक्टर होते ना कि उसमें एक शैतान रहता, एक विलन रहता, करण लेके अपने आप को बड़ा करते जाता हुआ, या फिर उसको शक्ति मिलती फला चीज से। तो ऐसी एक सास को शक्ति मिलती है बहू के कमजोर होने से, वो बड़ी होती जाती है। हाँ 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 ठीक, देखो दबाते जाऊंगी और मैं बड़ी और होते जाऊंगी, है ना। बहू जितनी नीचे आजिज होती जा रही, सास उतनी बड़ी होती जा रही। क्या है, और पूरा फैमिली सिस्टम इससे क्या हो गया मालूम आपको, करप्ट, पैरालाइज्ड, अटक चुका है, चक्के पूरे जाम हो गए मालूम। कुछ जगह तो मैं बिल्कुल कहूंगा बच्चों से, बच्चों अपने बड़ों की बात सुना करो। जैसा आपकी सास है, आपकी वालदा है, आपके ससुर है, आपके वालिद है, बड़े लोगों के तजुर्बे होते हैं। लेकिन कुछ जगह कहूंगा बड़ों से कि बच्चों की बात सुना करो। इंटरनेट देखिए, सहूलतों में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में तो बच्चे आगे हैं, ये बात तो मानना पड़ेगी। अब हम लोगों ने जो जमाना देखा हमसे बड़े लोगों ने नहीं देखा, तो यहां तो कम से कम बच्चों की सुनो। हर जगह मैं भी नहीं बोल रहा हूं, इन कुछ जगह तो आपको सुनना पड़ेगी। नहीं, हमारे खानदान में सारी डिलीवरियां वहां होती है, अरे वो गौरान औरत है, अब उसका नहीं चलता दुनिया नहीं, वहीं जाके वो करेंगे, चूंकि तुम्हारा बाप भी वहां हुआ था, मतलब तेरा शौहर भी वहां हुआ था, और तुम्हारे बच्चे मतलब मेरे पोता पाती वहां होंगे उनके, ये जबरदस्ती। अब आपको समझना पड़ेगा कुछ चीजें, जमीन जमाना हालात।
टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। तो बहरहाल ये बड़ा मसला है। तो रूल्स बनाइए, अच्छे अच्छे रूल्स बनाइए जो ह्यूमैनिटी को, लोगों को बेनिफिट करे, उनकी सहूलत के हिसाब से हो, और जमीन जमाना हालात और वक्त के हिसाब से रूल्स को चेंज होना चाहिए। हमेशा एक जैसे रहना जरूरी नहीं। हमारे खानदान में मिक्सर नहीं आ सकता, ऐसे रूल भी मेरे को मालूम भाई। हम सिलबत्ते पे ही पीसेंगे, खसरे। अब बेचारी कहाँ से आई, टेक्नोलॉजी के जमाने से, जिस घर में थी वहाँ यहाँ तक कि दाल भी मिलाना है तो इलेक्ट्रिक वो था, दाल दी घोटने की जगह गड़ घूम रही उससे बना रही थी। अब आप बोल रहे नहीं, अब तेरे को लेके दाल घोटनी से दाल घोटना है, सिलबत्ते पे पीसना है, तो जाहिर सी बात है वो लड़की कभी नहीं मानेंगी यार, ये क्या ले जा रहे तुम, ये रूल तो आप बदल सकते यार, ये जरूरी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारा ऐसी हुआ, हमने इस पे ही की पूरी जिंदगी, जब भी तुम्हारे शौहर इतने मजबूत हट्टे कट्टे, घर के बच्चे हमारे ऐसे हुए। पत्थर अगर हट जाएगा और मिक्सर में थोड़ी ऐसा होता, तो मिक्सर नहीं आएगा, वॉशिंग मशीन नहीं आएंगी, हाँ, वो जो है सफाई के लिए मशीन इस्तेमाल नहीं होंगी। ठीक है, मैंने ऐसे भी रूल देखा। और इससे भी खतरनाक हो, इतने खतरनाक कि हेल्थ हाइजीन को इफेक्ट करने वाले रूल्स, वो भी उनके अपने बनाए हुए रहते, जो सीवियरली हेल्थ हाइजीन को इफेक्ट करते हैं इंसान की। नहीं, यही हमारे खानदान की प्रथा और रीत रिवाज है, ये अल्लाह का उतारी हुई शरीयत नहीं है, तो ये बदल सकती, वरना बदलो इसको। तो मैं बड़ों से कहूंगा रूल्स रेगुलेशन सहूलत के लिए है, वक्त के साथ बदलना चाहिए। छोटों से कहूंगा जो फायदेमंद चीजें, हर बात बड़ों की गलत नहीं होती, देखो जो फायदेमंद है ठीक है, जो नहीं है डिस्कस करो। और लेकिन जैसा आपने कहा कि इस जुल्म से कैसे बचे, तो जाहिर सी बात है रात में बर्तन धोना अच्छी बात है, मैं ये कहूंगा, लेकिन आप बीमार है, तकलीफ में है, तो ये तो फिर जुल्म जाहिर सी बात है हुआ। इसी तरह ये तो बिल्कुल सब सारी बातें, शौहर निकल गया तो कमरे से निकल जाना, घर में सबसे आखिर में खाना, ये सब बेजा फालतू रूल्स है, याद रखिए। शरीयत में इसका कोई नहीं, याद रखिए कि औरत खाना बना रही, वो भूखी है बेचारी, या वो थकने से उसको भूख पहले लग गई, या वो बच्चे को फीड करती है, दूध पिलाती है, उसको भूख जल्दी और ज्यादा लगती है, और आप बोलेंगे नहीं तुमने सबके खाने के बाद ही खाना, तो फिर ये सब तो फिर जुल्म, यकीनन जुल्म, याद रखिए। लिहाजा मैं कहूंगा रूल्स होते हैं इंसानी सहूलतों के लिए, सहूलतें अगर नहीं मिल रही तो रूल्स का चेंज हो जाना ये दुनिया और आखिरत की खैर है। वरना एक औरत जो अपनी बेटी के बारे में तो सब कुछ ख्याल रखती है, अपनी बहू को भूल जाती है, इसका मतलब ये है कि वो दोगली है, और उसके बाद टू स्टैंडर्ड्स है। और अल्लाह के रसूल की हदीस है, वो इंसान अल्लाह के नजदीक रोज़े क़यामत सबसे बुरे होंगे जो दो चेहरे वाले होते हैं, किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग होते हैं। तो एक माँ है, तो वो माँ फिर अपनी बेटी के साथ जैसा रहना चाहती है, तो वो दूसरी की बेटी को ये सोचे कि इसकी भी एक माँ है और ये भी यही सहूलत अपनी बेटी के लिए चाहती है, तो मैं भी उसको सारी सहूलतें दूं। लेकिन हमारे पास मसला ये है, हम चाहते बेटी को पूरी आज़ादी दी जाए और बहू को मुकम्मिल कैद में डाल दिया जाए। मेरी बेटी मेरे पास रोज उसके शौहर के साथ आए तो मेरी खुशी की बात है, वो दामाद अच्छा दामाद है, लेकिन मेरा बेटा अपनी बहू को लेकर कभी उसके ससुराल ना जाए, तब वो अच्छा बेटा होगा। मतलब दूसरों का बेटा आपके घर रोज आए अपनी आपकी बेटी को लेके तो अच्छा दामाद हुआ, लेकिन आपका बेटा जो किसी का दामाद है वो कभी दूसरों की बेटी को उनके घर ना ले जाए, वरना वो एक बुरा दामाद है। ये क्या लोग क्या बोलेंगे, रोज आके बैठता तू तेरे ससुराल में, हाँ तेरी इज्जत क्या रहेगी। और दामाद को बोल रहे दामाद जी आप रोज लेके आया कीजिए ना मेरी बेटी को, वो आ रहा तो वो बदनाम नहीं हो रहा, उसका स्टैंडर्ड उसकी लाइफ नहीं है, मतलब उसने आना हमारा। देखिए एक ही घर में दो चीजें हो रही है, आप देखिए बेटियों के शौहरों ने आना, बेटे ने एक भी अपने ससुराल नहीं जाना। यार क्या रूल है ये सड़े हुए। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है और मुझे बहुत ताज्जुब होता है औरतों के इस मिजाज को देखकर कि वो एक ही औरत है और दो स्टैंडर्ड में लाइफ जीती है, बेटी के लिए अलग और बेटे के लिए अलग, बहू के लिए अलग और दामाद के लिए अलग। मतलब अपना दामाद है तो रोज आए, लेकिन मेरा बेटा किसी का दामाद है तो कभी ना जाए, हाँ जाए तो अपने ससुर और सास को पैर के नीचे दबा के रखे, तो ये मेरा बेटा अच्छा दामाद हुआ। और मेरा दामाद आए तो मेरे पैर के नीचे दब के रहे, तो मेरा दामाद अच्छा दामाद हुआ, है ना। मेरा बेटा अगर बीवी की खिदमत करे तो जोरू का गुलाम हुआ, और अगर मेरा दामाद मेरी बेटी की खिदमत करे तो इससे अच्छा लड़का दुनिया में कहाँ मिलेगा। तो यहाँ गुलाम का लक़ब और वहां कहाँ मिलेगा इससे अच्छा लड़का। रोज सुबह उठ रहा, चाय बना के दे रहा, टॉयलेट को ले जा रहा, उठा के ला रहा, बिस्तर पे डाल रहा, गोद में लेके घूम रहा बेटी को, क्योंकि बीमार है ना। और अगर यही काम बेटा करे तो बेटे 2 दिन से देख रही मैं, आप बहू को उठा के ले जा रहे, समाज खानदान क्या बोलेगा कि अपने बीवी को उठा के ले जा रहा था, हाँ क्या रह जाएंगे ना, मैं बीमार थी तुम्हारा बाप मेरे को देखता नहीं था पलट के, तुम इतना चाट रहे तुम्हारी बीवी को, क्या बोलेंगे लोग तुमको फलां का गुलाम। और यही काम दामाद करे तो देखो सीखो कुछ उससे, कितना अच्छा बच्चा है, देखो कैसा कर रहा तुम्हारे बहन के साथ सलूक, इज्जत करो उसकी। तो ये डबल स्टैंडर्ड भाई मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं कहता हूँ रूल एक ही होना चाहिए। जैसा कि एक औरत है, वो सास है, बहू को बहू अपने मायके नहीं जाना, तो जब उसकी बेटी घर आती तो बोलना बेटी ऐसा बार बार नहीं आना,
क्योंकि तुम भी किसी घर की बहू हो और मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बहू जाए, तुम्हारी सास भी नहीं चाहती कि तुम जाए। चलो ये हफ्ते में 2 बार आ गए, तुम निकलो, 1 बार आना बस हफ्ते में। नहीं 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 नहीं, फोन करके बेटे 2 दिन से आए नहीं तुम, और बहू को 2 साल से घर नहीं भेजा। तो ये डबल स्टैंडर्ड याद रखिए, बहुत ही संगीन है। तो रूल्स हो तो कम से कम एक हो, रूल्स भी एक नहीं, याद रखिए। तो ये इंसान नफ्स परस्ती की वजह से ही होता है, और इंडिया में ये चीज ने बहुत नुकसान दिया। चाहे किसी कौम की औरत हो, वो इस जुल्म के तहत दब रही, याद रखिए। और ये मामला चलता जा रहा है। बट चलो जो हुआ सो हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप साथ बनेंगे इंशाल्लाह तो ये तमाम चीजें नहीं करेंगे। बट प्रैक्टिकल तो मेरा ये है, दुनिया में मैंने ये देखा, हर औरत जब यहाँ है, जब बहू है तो रो रही है, और जब यहाँ जा रही है, सास बन रही है तो रुला रही है। फिर वही साइकिल शुरू हो जाती, फिर वही साइकिल शुरू हो जाती। तो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाने की सख्त जरूरत है। और अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगा पाए, अपनी जिंदगी में सास को बुरा कहा, सास बनने के बाद दूसरों को, बहू को तकलीफ पहुंचाई, इसका मतलब ये आपका नेचर ही है। एक जमाने में सहो और दूसरे जमाने में जुल्म को निकालो उसको। तो बहरहाल हमको कहीं ना कहीं इसको फुल स्टॉप लगाने की बहरहाल जरूरत है।